discussion chapter number 8 fundamental of anatomy, physiology and related sports, and continue discussion related to circulatory system एंड ब्लड वेसल्स। तो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, कार्डियक आउटपुट है या हार्ट रेट, कितना हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है आपका 80 ml पर बीट्स इन नॉर्मल एडल्ट में है, एंड एज ए ट्रेंड एथलीट की बात करें तो 110 ml बीट्स पर बीट्स है। कार्डियक आउटपुट जो है आपका, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक वॉल्यूम। मिनिमम जो होता है 5 to 6 लीटर वेसल्स लेवल है ब्लड का, लेकिन अनट्रेंड पर्सन इट कैन गो अप टू द 20 लीटर वेरियस, एंड द ट्रेंड एथलीट गेट टू द 40 लीटर ब्लड्स in regular timing in 1 minute से processing filter. According to what is the blood pressure, तो it is a force exerted by the blood on the wall of blood vessels and moving throughout them. There are two types, systolic and diastolic. तो systolic जो maximum है, तो मैक्सिमम में कितना है, जो ब्लड वेसल्स वेल द ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, इट इज़ द 120 mm पर Hg इन नॉर्मल एडल्ट में। और डायस्टोलिक जो लोएस्ट नंबर है वो है आपका 80 mm पर Hg। Hg है मरकरी या पारा है, आप जो कह सकते हैं। अब बात आती है आपके पास की ब्लड वेसल्स के, हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम में ब्लड वेसल्स, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 3 टाइप्स में बेटा आपके पास क्या, पहला आर्टरीज। तो आर्टरीज क्या है, जो जितनी भी रेड कलर की ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी के अंदर शो अप हैं वो सारी की सारी आपकी आर्टरीज हैं। सेकंड है आपके पास बीज जो ब्लू कलर की है, और कैपिलरीज जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर में। तो इसी में कंटिन्यू, तो वेन्स में क्या है, तो वेन्स इट आर ब्लड वेसल्स दैट कैरी यूज्ड ब्लड बैक टू द हार्ट। जो हार्ट की तरफ वापस लेके जा रहा है वो क्या है, आपकी वेन्स है। तो आपको द हार्ट सेंड टू द ब्लड बैक टू द लंग्स इन पिकअप मोर ऑक्सीजन। तो समझ गए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की आपको नीड हो रही है, तो हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को बैक करते हैं और लंग्स की तरफ दे रहा है और पिकअप कर रहा है मोर ऑक्सीजन के लिए। तो क्लियरली आपको ये वेन्स की क्लियर हो गई कि आपको क्या है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास आर्टरीज। तो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो क्लियर हो गया आपको कि जो भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वो ब्लड वेसल्स है, वो क्या करें, कैरी कर रही हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट की तरफ की। फिर इसमें क्या है, अरोटा विथ इन द हार्ट इन द लार्जेस्ट आर्टरी। तो हमारे पास लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो अरोटास आपके यहाँ पे जो रेड कलर की एक आपको क्लियरली शो हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है, इस चीज़ को आप लोग माइंड करके चले कि अरोटा मोस्टली पूछा जाए व्हाट इज द अरोटा। तो अरोटा टेल ब्लड विद द ऑक्सीजन जनरेटेड एंड डिलीवर इनटू द एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो भी एक मान के चलिए कि जो मेन पाइपलाइन है वो क्या है, अरोटा है। आपकी बॉडी के जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डिलीवर करना होता है वो अरोटा के थ्रू ही करा जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर हो गई वेन्स, आर्टरी, और सबसे लास्ट चीज़ आती है आपके पास कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर द स्मॉलर ब्लड वेसल। जो सबसे स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, कैपिलरीज हैं। तो दे ब्रांचेज ऑफ फ्रॉम एवरी वेन्स एंड आर्टरी। ये किसी से एक दूसरे के साथ कैपिलरीज क्या है, या वेन्स हो चाहे आर्टरी, उसके साथ क्या ब्रांचेस के रूप में यहाँ पर क्लियरली शो होती है। तो ये आपका ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसका ये सारा क्लियर। तो ये तीनों चीज़ें आपके पास कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आपको तीनों चीज़ें आएंगी कि व्हाट इज़ द वेन्स, व्हाट इज़ द आर्टरी एंड व्हाट इज़ द कैपिलरीज। तो क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि व्हेन आर ब्रीथ इन द अवर लंग्स टेक इन ऑक्सीजन, तो द ऑक्सीजन पासिस इनटू द ब्लड थ्रू अवर ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल आपको क्लियर हो गई कि ब्लड वेसल्स क्या है, कि ऑक्सीजन पासिस इनटू द ब्लड थ्रू इन द किसी के थ्रू दी ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में कि ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स की तरफ जा रही है। एंड ट्रांसपोर्टेशन हार्मोन्स हैं, द विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जो प्रोवाइडेबल है उनको देना है, वो सारी कुछ इसके थ्रू होती है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एंड ट्रांसपोर्टेशन हार्ट इज द थर्मो रेगुलेशन। तो थर्मो रेगुलेशन से क्लियर है कि जब तक सारा फंक्शनिंग आप व्यवस्था टुगेदरनेस होकर वर्क कर रहे हैं। एंड एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट इन द ब्लड ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी
पार्ट्स हैं उसके अंदर ये ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई प्रॉपरली होने के लिए सबसे ज़्यादा फंक्शन है। तो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट, arteries, veins and capillary. Heart work like a pump and circulate the blood through the body, and blood circulation untakes all organs system of the body in the function of util function. तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं आपका हार्ट, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरी सारा मिलकर एक सिस्टम कर रहे हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के साथ देती है। और आपको क्या क्या चीज़ें, विटामिन्स है, मिनरल्स है एंड अदर सब्सटेंस जो हार्मोन्स वगैरह जो आपको नीडेड है वो सारा कुछ इसके थ्रू मिल रहा है। उसके बाद क्या हो जाती है कि आपका जो फंक्शन के बाद आपकी जो वर्किंग है, आर्टरीज जो कि कैरी ब्लड सबको दे रही है और यहाँ पे क्या होता है, वीन्स जो कि आपकी ऑक्सीजन ब्लड को लेकर आ रही है। तो आपके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकेंड विंड। तो ऑक्सीजन डेप्थ क्या है बेटा और सेकेंड विंड क्या है, इन चीज़ों को क्लियरली कर लेना ज़रूरी है। तो जब हम कभी भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो ऑक्सीजन बॉडी हमें ऑक्सीजन इनहेल करती है तो वो हमारी बॉडी को मिनरल्स का मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेबल है। अभी हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा। तो ये जब हमें ये सारा कुछ इकट्ठा होकर हमें क्या करती है, एनर्जी देती है। फ्रॉम एनर्जी प्रोडक्शन वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो the additional oxygen that must be taken into the body after various exercise, जो हम लोग बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, to restore all system to their normal state in called blood oxygen depth। अब क्लियर हो रहा है कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर आप जब आप किसी वर्क को करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोरेज एनर्जी है या ऐसी एनर्जी जो आपको प्रोवाइडेबल है ड्यूरिंग द एक्टिविटी, वो क्या है, आपकी ऑक्सीजन डेप्थ है। ये मोस्टली रिक्वायरमेंट होती है। जब मान के चलिए कि अगर हम किसी नंबर ऑफ ब्रीथ की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो कंपोजिशन दिया हुआ है, ऑक्सीजन कंपोजिशन में आप देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है। जब आप एक्सरसाइज टाइम होता है